जैव सूचना विज्ञान का परिचय। जैव सूचना विज्ञान। जैव सूचना विज्ञान जैविक सूचना के प्रबंधन के लिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। कंप्यूटर का उपयोग जैविक और आनुवांशिकी जानकारी को इकट्ठा करने, संग्रहित करने, विश्लेषण करने और एकीकृत करने के लिए किया जाता है, जिसे जीन आधारित दवा खोज और विकास के लिए लागू किया जा सकता है। बायोफॉर्मेटिक्स का विज्ञान, जो कंप्यूटर विज्ञान के साथ आणविक जीव विज्ञान का मिश्रण है, मानव रोगों को समझने और इसमें जीनोमिक जानकारी के उपयोग के लिए आवश्यक है। दवा की खोज के लिए नए आणविक लक्ष्यों की पहचान। जैव सूचना विज्ञान एक अंतःविषय क्षेत्र है जो जैविक डेटा को समझने के लिए तरीके और सॉफ्टवेयर उपकरण विकसित करता है। विज्ञान के एक अंतःविषय क्षेत्र के रूप में जैव सूचना विज्ञान जैविक डेटा का विश्लेषण और व्याख्या करने के लिए कंप्यूटर विज्ञान, सांख्यिकी, गणित और इंजीनियरिंग को जोड़ता है। आयुर सूचना विज्ञान। आयुर सूचना विज्ञान एक विज्ञान है जो आयुर्वेदिक में जैव सूचना विज्ञान के अनुप्रयोग से संबंधित है। आयुर इन्फॉर्मेटिक्स क्षेत्र पारंपरिक आयुर्वेदिक दवाओं को एक वैज्ञानिक मंच प्रदान करने का एक दृष्टिकोण है। आयुर सूचना विज्ञान मुख्य रूप से संबंधित है औषधीय पौधों का डेटाबेस, औषधीय पादप जीनोमिक्स, फार्माकोप्रोटियोमिक्स, आयुर्वेदिक दवा डिजाइनिंग, प्लांट डेटा सेट और डेटाबेस, आयुर्वेदिक चिकित्सा सूचना विज्ञान, फार्माकोजीनोमिक्स, आणविक मॉडलिंग और लिगेंड खोज, औषधीय रसायन। आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक चिकित्सा से प्राप्त प्राकृतिक उत्पादों की इन सिलिको लाइब्रेरी विकसित करना आवश्यक है। संरचनात्मक जानकारी, पौधे की। आयुर्वेदिक चिकित्सा से प्राप्त प्राकृतिक उत्पादों की इन सिलिको लाइब्रेरी विकसित करना आवश्यक है। संरचनात्मक जानकारी, पौधे की उत्पत्ति और पारंपरिक चिकित्सीय उपयोग के साथ युग्मित। पौधों के डेटा की तुलना उनकी संरचनाओं से दवा की दवाओं से की जानी। आधार की व्याख्या में आवेदन पा सकता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा और औषधि पुनर्प्रयोजन में जैव सूचना विज्ञान का दायरा। एक, जैव सूचना विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य आणविक स्तर पर चीजों को समझाना है ताकि रोगजनकों या उत्परिवर्तित देशी एंजाइमों से एंजाइमों को होमोलॉजी द्वारा मॉडल किया जा सके। आणविक जीव विज्ञान के माध्यम से विभिन्न शारीरिक और रोग संबंधी प्रक्रियाओं का पता लगाया जाता है। ये जानकारी अनुसंधान गतिविधियों के भविष्य के फोकस को निर्धारित करेगी। 2. जैव सूचना विज्ञान कंप्यूटर विज्ञान, सूचना विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति का उपयोग करता है। जीवन विज्ञान और विशेष रूप से जैव प्रौद्योगिकी में जटिल समस्याओं को हल करने के लिए कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार प्रौद्योगिकी। 3. डेटा कैप्चर, डेटा वेयरहाउसिंग और डेटा माइनिंग जैव विज्ञान के लिए प्रमुख मुद्दे बन गए हैं। जीव विज्ञान में मात्रात्मक डेटा में अचानक वृद्धि के कारण तार्किक वैज्ञानिक, जैसे मानव जीनोम, प्रोटीन अनुक्रम, प्रोटीन 3D संरचनाएं, चयापचय पथ डेटाबेस, सेल लाइन और हाइब्रिडोमा जानकारी और जैव विविधता से संबंधित जानकारी सहित जैविक प्रजातियों का पूरा जीनोम। 4. सूचना प्रौद्योगिकी में प्रगति, विशेष रूप से इंटरनेट का उपयोग जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी में लगातार बढ़ती जानकारी को इकट्ठा करने और उस तक पहुंचने के लिए किया जा रहा है। 5. कार्यात्मक जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, नई दवाओं और टीकों की खोज, आणविक डायग्नोस्टिक किट और फार्माकोजेनोमिक्स ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिनमें जैव सूचना विज्ञान अनुसंधान और विकास का एक अभिन्न अंग बन गया है। 6. जैव विविधता और पर्यावरण से संबंधित उच्च जानवरों, जैसे डॉली और पोली, की क्लोनिंग, टिश्यू कल्चर और पौधों की क्लोनिंग से संबंधित मुद्दों से पता चला है कि जैव सूचना विज्ञान एक ऐसा विषय है जो जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान में अनुसंधान के भविष्य के पाठ्यक्रम को निर्देशित करता है। 7. जैव सूचना विज्ञान की सहायता से संपूर्ण परस्पर क्रिया को समझना संभव है।
कोशिकाओं के अंदर, कोशिकाओं के बीच, अंगों के बीच और जीवों के बीच नेटवर्क और सभी प्रकार के संचार। जीव विज्ञान एवं अनुसंधान में कंप्यूटर की भूमिका। जीव विज्ञान और चिकित्सा में कंप्यूटर। जीव विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर के अनुप्रयोग में हो रही क्रांतिकारी प्रगति के अंतर्राष्ट्रीय संचार का एक माध्यम है। जीव विज्ञान में कंप्यूटर कई भूमिकाएं निभाता है। 1. प्रयोगशाला उपकरणों द्वारा पता लगाए गए संकेतों को एकत्रित करना और संसाधित करना। डीएनए अनुक्रमक, सीसीडी उपकरण, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और लगभग कोई भी अन्य उपकरण जिसे इससे जोड़ा जा सकता है। एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर के माध्यम से एक कंप्यूटर और औद्योगिक शैली प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का प्रबंधन करना। उदाहरण, अभिलेख। 3. छोटी प्रयोगशालाएं प्रयोगशाला नोटबुक शैली को इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाए रखने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकती हैं। 4. सार्वजनिक डेटाबेस में डेटा संग्रहित करना और परिष्कृत वेब खोजों और जमाव तंत्र के माध्यम से डेटाबेस तक अधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक पहुंच। एनसीबीआई, जेनेबैंक, पबमेड और अन्य सार्वजनिक डेटाबेस का घर उस तरह की सूचना सेवाओं का प्रमुख उदाहरण है जिसे सार्वजनिक जैविक डेटाबेस पर बनाया जा सकता है। 5. बड़े डेटा संग्रह से पैटर्न और नियम निकालना और नए डेटा में विशेषताओं को चिन्हित करने और भविष्यवाणी करने के लिए इन देखे गए पैटर्न का उपयोग करना। ये जैव सूचना विज्ञान का मूल है। 6. एनोटेशन अचिन्हित डेटा को कार्यात्मक अर्थ निर्दिष्ट करने और विभिन्न डेटा संग्रहों के बीच सूचनात्मक लिंक बनाने के लिए स्वचालित कंप्यूटेशनल तरीकों का उपयोग करना। 7. सिमुलेशन सिस्टम के गुणों का अनुकरण करने के लिए गणितीय या फिजियोकेमिकल मॉडल के साथ साथ सिस्टम के बारे में ज्ञात जानकारी का उपयोग करना। ये श्रेणी अविश्वसनीय रूप से विविध है, प्रोटीन अणुओं की परस्पर क्रिया की गति का अनुकरण करने से लेकर जैव रासायनिक मार्ग के माध्यम से रसायनों के प्रवाह को मॉडलिंग करने तक। 8. उपयुक्त सांख्यिकीय उपायों और सॉफ्टवेयर पैकेजों का चयन। इसलिए कंप्यूटर डेटा को व्यवस्थित करने, कोडिंग और भंडारण, डेटा माइनिंग, उपयुक्त सांख्यिकीय परीक्षणों के अनुप्रयोग और सॉफ्टवेयर पैकेज आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डेटाबेस। डेटाबेस सूचनाओं का एक संग्रह है जिसे व्यवस्थित किया जाता है ताकि इसे आसानी से एक्सेस, प्रबंधित और अद्यतन किया जा सके। ये योजनाओं, तालिकाओं, प्रश्नों, रिपोर्टों, विचारों और अन्य तथ्यों का संग्रह है। JECTS। इस डेटा तक पहुंच आमतौर पर एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली DBMS द्वारा प्रदान की जाती है जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक एकीकृत सेट शामिल होता है जो उपयोगकर्ताओं को एक या अधिक डेटाबेस के साथ बातचीत करने और डेटाबेस में मौजूद सभी डेटा तक पहुंच प्रदान करने की अनुमति देता है। एक दृष्टि से डेटाबेस को सामग्री के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी ग्रंथ सूची, ग्राफिक, पूर्ण पाठ, संख्यात्मक और छवियां। 1. पबमेड। पबमेड एक निःशुल्क खोज इंजन है जो मुख्य रूप से जीवन विज्ञान और बायोमेडिकल विषयों पर संदर्भों और सार के मेडलाइन डेटाबेस तक पहुंचता है। पबमेड एक निःशुल्क संसाधन है जिसका विकास और रखरखाव राष्ट्रीय केंद्र द्वारा किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी सूचना NCBI, US नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन NLM में स्थित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान नी वेबसाइट www.ncbinime.gov/pubmed। NIM सूचना पुनर्प्राप्ति की एंट्रेस प्रणाली के हिस्से के रूप में डेटाबेस का रखरखाव करता है। जैव सूचना विज्ञान का परिचय। 233। 1977 से 1997 तक मेडलाइन कंप्यूटरीकृत डेटाबेस तक पहुंच मुख्य रूप से संस्थागत सुविधाओं के माध्यम से होती थी, जैसे कि विश्वविद्यालय पुस्तकालय। पबमेड पहली बार जनवरी 1996 में जारी किया गया था, जिसने निजी, मुफ्त, घर और कार्यालय आधारित मेडलाइन खोज के युग की शुरुआत की थी। पबमेड, ये प्रणाली जून 1997 में जनता के लिए निःशुल्क पेश की गई थी जब उपराष्ट्रपति अल गोर द्वारा एक समारोह में वेब के माध्यम से मेडलाइन खोजों का प्रदर्शन किया गया था। पबमेड वैज्ञानिक प्रकाशन में गुणवत्ता नियंत्रण प्रदान करता है। केवल वे पत्रिकाएं जो पबमेड से मिलती हैं, वैज्ञानिक मानकों को अनुक्रमित किया जाता है। मेडलाइन के अलावा पबमेड इन तक पहुंच प्रदान करता है। 1. इंडेक्स मेडिकस के 1951 और उससे पहले के प्रिंट संस्करण के पुराने संदर्भ।
2. इंडेक्स मेडिकस में अनुक्रमित होने से पहले कुछ पत्रिकाओं के संदर्भ। मेडलाइन, उदाहरण के लिए विज्ञान, बीएमजे और एनल्स ऑफ सर्जरी। 3. मेडिकल विषय शीर्षकों, मैश, के साथ अनुक्रमित होने और मेडलाइन में जोड़े जाने से पहले किसी लेख के रिकॉर्ड में हाल की प्रविष्टियां। 4. एनएलएम रिकॉर्ड के पूर्ण पाठ और अन्य उपसमूहों में उपलब्ध पुस्तकों का संग्रह। 5. पीएमसी उद्धरण। कई पबमेड रिकॉर्ड में पूर्ण पाठ लेखों के लिंक होते हैं, जिनमें से कुछ पबमेड सेंट्रल और यूके पबमेड सेंट्रल जैसे स्थानीय दर्पणों में अक्सर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होते हैं। 8 फरवरी 2015 तक पबमेड के पास 24.6 मिलियन से अधिक रिकॉर्ड हैं, जो 1966 तक के हैं, चुनिंदा रूप से वर्ष 1865 तक और बहुत चुनिंदा रूप से 1809 तक। हर साल लगभग 5 लाख नए रिकॉर्ड जोड़े जाते हैं। उसी डेटा के अनुसार 13.1 मिलियन पबमेड रिकॉर्ड्स को उनके सार के साथ सूचीबद्ध किया गया है और 14.2 मिलियन लेखों में पूर्ण पाठ के लिंक हैं, जिनमें से 3.8 मिलियन किसी भी उपयोगकर्ता के लिए मुफ्त में पूर्ण पाठ उपलब्ध हैं। पबमेड उद्धरण और सार में बायोमेडिसिन और स्वास्थ्य के क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें जीवन विज्ञान, व्यवहार विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और बायोइंजीनियरिंग का हिस्सा शामिल है। पबमेड अतिरिक्त प्रासंगिक वेबसाइटों और अन्य एनसीबीआई आणविक जीव विज्ञान संसाधनों के लिंक तक पहुंच भी प्रदान करता है। पत्रिकाओं के प्रकाशक अपने उद्धरण एनसीबीआई को जमा कर सकते हैं और फिर लिंकआउट का उपयोग करके जर्नल वेबसाइटों पर लेख के पूरे पाठ तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं। 2. मेडलाइन, मेडल्स ऑनलाइन। मेडियाइनी मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम ऑनलाइन, मेडलास ऑनलाइन, का संक्षिप्त रूप है, जो जीवन विज्ञान और बायोमेडिकल जानकारी का एक बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है। इसमें चिकित्सा, नर्सिंग, फार्मेसी, दंत चिकित्सा, पशु चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल को कवर करने वाली अकादमिक पत्रिकाओं के लेखों की जीवनी संबंधी जानकारी शामिल है। मेडलाइन जीव विज्ञान और जैव रसायन के साथ साथ आणविक विकास जैसे क्षेत्रों के अधिकांश साहित्य को भी कवर करता है। आयुर्वेदिक विद्वानों के लिए अनुसंधान पद्धति और चिकित्सा सांख्यिकी की मूल बातें। मेडलाइन को यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन (NLM) द्वारा संकलित किया गया है और यह इंटरनेट पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है और पबमेड और NLM के राष्ट्रीय माध्यम से खोजा जा सकता है। सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन (NCBI) का एंट्रेस सिस्टम हिस्ट्री मेडलर 1964 में NLM द्वारा शुरू की गई एक कंप्यूटरीकृत बायोमेडिकल ग्रंथ सूची पुनर्प्राप्ति प्रणाली है और यह पहली बड़े पैमाने पर गणना आधारित प्रणाली थी। आम जनता के लिए पूर्वव्यापी खोज सेवा उपलब्ध है। 1971 के अंत में मेडलाइन, मेडल्स ऑनलाइन नामक एक ऑनलाइन संस्करण दूरस्थ चिकित्सा पुस्तकालयों से मेडल की ऑनलाइन खोज करने के तरीके के रूप में उपलब्ध हुआ। 1996 में जैसे ही अधिकांश घरेलू कंप्यूटरों ने स्वचालित रूप से कुशल वेब ब्राउज़रों को बंडल करना शुरू किया, मेडलाइन का एक मुफ्त सार्वजनिक संस्करण शुरू किया गया। पबमेड नामक ये प्रणाली जून 1997 में सामान्य ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं के लिए पेश की गई थी, जब वेब के माध्यम से मेडलाइन खोजों को उपराष्ट्रपति अल गोर द्वारा एक सार्वजनिक समारोह में प्रदर्शित किया गया था। डेटाबेस में चयनित 5,639 में से 21.6 मिलियन से अधिक रिकॉर्ड शामिल हैं। 1950 से वर्तमान तक बायोमेडिसिन और स्वास्थ्य को कवर करने वाले प्रकाशन। पुनर्प्राप्ति मेडलाइन ने सूचना पुनर्प्राप्ति के लिए चिकित्सा विषय शीर्षकों मैश का उपयोग किया। मेडलाइन, जैसे एंट्रेज और पबमेड, खोजने के लिए डिजाइन किया गया इंजन आमतौर पर मेसेज शब्दों, सार में शब्दों और लेख के शीर्षक, लेखक का नाम, प्रकाशन की तारीख आदि को मिलाकर एक बूलियन अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। महत्व मेडलाइन बायोमेडिकल शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करता है और दुनिया भर से जर्नल क्लब, कोक्रेन पुस्तकालय और कई अन्य के साथ डेटाबेस मेडलाइन साक्ष्य आधारित चिकित्सा की सुविधा प्रदान करता है। मेडलाइन अनुसंधान को भी प्रभावित करता है। लोग अपनी पसंद की पत्रिकाएं चुन रहे हैं जिनमें प्रकाशित करना है। पत्रिकाओं का समावेश मेडलाइन में 5,500 से अधिक बायोमेडिकल जर्नल अनुक्रमित हैं। नई पत्रिका का चयन एक पैनल
साहित्य चयन तकनीकी समीक्षा समिति की सिफारिश पर आधारित होता है, जो किसी पत्रिका के वैज्ञानिक दायरे और गुणवत्ता पर आधारित होता है। 3. स्कोपस। स्कोपस एक ग्रंथ सूची डेटाबेस है जिसमें अकादमिक जर्नल लेखों के सार और उद्धरण शामिल हैं। इसमें 5000 से अधिक प्रकाशकों के लगभग 22,000 शीर्षक शामिल हैं, जिनमें से 20,000 वैज्ञानिक, तकनीकी, चिकित्सा और सामाजिक विज्ञान, कला और मानविकी सहित में सहकर्मी समीक्षित पत्रिकाएं हैं। इसका स्वामित्व एल्सेवियर के पास है और यह सदस्यता द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध है। स्कोपस में खोजों में पेटेंट डेटाबेस की खोजें भी शामिल होती हैं। चूंकि एल्सेवियर वैज्ञानिक पत्रिकाओं के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों में से एक है, इसलिए डेटाबेस में शामिल की जाने वाली पत्रिकाओं के चयन में हितों के संभावित टकराव को रोकने और एक बनाए रखने के लिए एक स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय स्कोपस सामग्री चयन और सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई थी। प्रकाशक की परवाह किए बिना खुली और पारदर्शी सामग्री कवरेज नीति। बोर्ड में वैज्ञानिक और विषय पुस्तकालयाध्यक्ष शामिल हैं। नए उपयोगकर्ताओं के लिए भी स्कोपस को नेविगेट करना आसान है। स्कोपस लेखक प्रोफाइल भी प्रदान करता है, जिसमें संबद्धताएं, प्रकाशनों की संख्या और उनके ग्रंथ सूची संबंधी डेटा, संदर्भ और प्रत्येक प्रकाशित दस्तावेज को प्राप्त उद्धरणों की संख्या का विवरण शामिल है। इसमें चेतावनी देने वाली सुविधा है, जो पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को प्रोफाइल में परिवर्तनों को ट्रैक करने और एक सुविधा प्रदान करने की सुविधा देती है। लेखक KH इंडेक्स की गणना करें। स्कोपस में शोधकर्ता को किसी विशेष उद्धरण से आगे और पीछे दोनों तरफ से खोजने की सुविधा होती है। बहुविषयक पहलू शोधकर्ता को अपने अनुशासन के बाहर आसानी से खोज करने की अनुमति देता है।